हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जिद्दी ठाकुर स्टडी में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मैथ की सेकंड क्लास। फर्स्ट क्लास हो चुकी है, आप जाकर चैनल पर देख सकते हैं और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आपको आई बटन पर भी लिंक मिल जाएगा। तो आज की क्लास में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक कार की गति 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसे मीटर प्रति सेकंड में व्यक्त कीजिए। मतलब ये चेंज करने को कह रहा है। ये किलोमीटर प्रति घंटे में दे रखी है, इसको क्या कह रहा है ये कि मीटर प्रति सेकंड में कर दीजिए। तो हमको सिंपली क्या करना है, लिख देना है 36। 36 को यानी वो किलोमीटर में तो दे रखी है, उसको मीटर प्रति सेकंड में करने के लिए हमें 5/18 से गुणा करनी होगी। ये छोटे में बदलने को कह रहा है, बड़े से छोटे में, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा बड़ी वैल्यू है और मीटर प्रति सेकंड छोटी वैल्यू है। तो उसको चेंज करने के लिए कह रहा है हम सिंपली 5/18 से गुणा कर देंगे। 18 से इसको काटेंगे, 18 दूनी 36 और 5 दूनी 10, यानी कि 10 मीटर प्रति सेकंड क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 10 मीटर। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा हमारा नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, यदि जल कर में 20% की वृद्धि होने पर पानी की खपत में 20% की कमी कर दी जाए तो कुल कर में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी। आपको इस तरीके का सवाल अगर कहीं भी आ जाए कि 20% की वृद्धि कर दी जाए और 20% की कमी कर दी जाए, तो आपको सिंपली क्या करना है, इसको आपके फ्रैक्शन में कर लेना है। फ्रैक्शन में किस तरीके से कि उनने बोला 20% की कमी, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। ठीक, उसने कहा वृद्धि, तो यहाँ पे हम प्लस कर लेंगे। फिर बोला 20% की क्या हो, कमी हो, 1/5 ही रहेगा और यहाँ पर हम कर लेंगे प्लस। ठीक, प्लस कर लेंगे हम यहाँ पर, फिर मतलब माइनस कर लेंगे, सॉरी। यहाँ पर क्या कर लेंगे हम, ये हमारा माइनस हो जाएगा, क्योंकि वो यहाँ पर कह रहा है कि कमी है, तो कमी में हमेशा यहाँ माइनस रहेगा। तो यानी यहाँ पर 5 की चीज़ को वो कितने पर, 6 पर बेचेगा। 5 की चीज़ को 6 पर, और यहाँ पर जो है 5 की चीज़ को 4 पर, एक की कमी पर, यानी 4 पर। अब इसको कर लो, 5×5 = 25 और 6 हमारा 6×3 = 18, 6×4 = 24। तो सिंपली कितने की आपको यहाँ पर कमी दिख रही है, 25 से कोई चीज़ 24 हो रही है, यानी कि एक की क्या हो रही है, कमी हो रही है उसमें। कितने की, एक की कमी कितने पे हो रही है, 25 पे हो रही है। एक की कमी 25 पे गुना 100 कर देंगे। ठीक, इसको काटेंगे तो 25×4 = 100, यानी कि 4% की क्या हो गई, हमारे कमी हो गई। ठीक, 4% की कमी, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है हमारा। ठीक, बी ऑप्शन यानी 4% की कमी। आई होप आपको सवाल समझ में आ रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा हमारा नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है कि ₹4000 का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। मतलब वो कह रहा है साधारण ब्याज, यानी कि ऐसा ही पूछ रहा है, यानी सिंपल इंटरेस्ट। तो 4000 का, तो हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ 4000 लिख लेंगे। 4000 का कितना कह रहा है वो, 2 साल का। कितना, 10%, कि 2 साल का 10%, यानी 10% का होता है फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 और इधर भी 1/10। ठीक, तो 4000 का जब 1/10 करेंगे यानी 10% करेंगे, तो पहले साल में कितना आएगा, 400। दूसरे साल में कितना आएगा, 400। ठीक, कैसे करा देखो, आपको बताएं, 4000 है ये
इसका 10% यानी 1/10 फ्रैक्शन वैल्यू थी, 0 से 0 कट जाएगा तो देखो 400 ही बच रहा है ना। तो यही हमने सिंपल यहाँ पर किया है। तो हमारा साधारण ब्याज क्या आ गया, 400 और 400 800, यानी 800 रुपये हमारा साधारण ब्याज आ गया। यानी ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है हमारा कि रमेश की वर्तमान आयु अपने पुत्र राहुल की वर्तमान आयु से 4 गुनी है। 5 वर्ष पूर्व रमेश की आयु राहुल की आयु से 9 गुना थी। रमेश की वर्तमान आयु यानी रमेश की प्रेजेंट वैल्यू हमसे पूछ रहा है। तो आपको बिल्कुल कुछ नहीं करना, आपको सवाल को पहले समझना है वो क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि रमेश की वर्तमान आयु अपने पुत्र राहुल की वर्तमान आयु से 4 गुना है। मतलब उसने कहा कि रमेश की, जो ये रमेश है इसको आर मान लेते हैं, रमेश की वर्तमान आयु यानी प्रेजेंट वैल्यू अपने पुत्र की, अपना पुत्र यानी उसका सन मान लेते हैं एस, अपने पुत्र की वर्तमान आयु से 4 गुना। पुत्र की 1 होगी तभी तो रमेश की 4 होगी, तभी तो 4 गुना हो गया। और सिंपली है, ये सिंपल बात है कि 4 गुना हो जाएगा। फिर वो कह रहा है 5 वर्ष पूर्व यानी 5 वर्ष पहले। तो 5 वर्ष पहले का मतलब हो जाता है बिफोर, यानी हम इसे 5B लिख लेंगे। यानी 5B का मतलब हो गया 5 वर्ष पहले यानी बिफोर। रमेश की आयु यानी रमेश की आयु राहुल की आयु से 9 गुनी है। अब राहुल की 1 होगी, रमेश की 9 होगी, तभी तो 9 गुनी होगी ये, तभी तो 9 गुनी होगी अपने पुत्र से उसकी। फिर पूछा रमेश की वर्तमान आयु कितनी है। तो रमेश की हमें वर्तमान आयु बतानी है। तो देखिए यहाँ पर जो है ये बराबर नहीं है, ठीक। इस डिस्टेंस को पहले हम बराबर कर लेंगे। बराबर करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर कितना अंतर है, 9 और 1 में, इन दोनों में कितना अंतर है, 9 और 1 में 8 का अंतर, तो 8 से ऊपर गुना कर देंगे। और इन दोनों में कितना अंतर है, 4 और 1 3, तो 3 से नीचे गुणा कर देंगे। तो आर और एस, रमेश ये हो गया, और एस इसका सन बेटा, सन लिख देता हूँ नहीं तो सन बेटा, ठीक। तो 8 चौक 32, ठीक। और 8 ही कम 8, नीचे क्या है, 2 होती है 27, और 3 ही कम 3। तो देखिए अब रेशियो हमारा बिल्कुल बराबर हो गया, ठीक। यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, यहाँ पर भी 5 है तो यहाँ पर भी 5 है। तो ये 5 पॉइंट की वैल्यू कितनी बता रहा है, देखो इन दोनों में 5 ही तो है अंतर। तो 5 पॉइंट की वैल्यू हमें कितनी है, प्रेजेंट दे रखी है और एक 5 वर्ष देख रही है। तो 5 पॉइंट की वैल्यू 5 वर्ष है हमारे लिए, यानी कि 5 पॉइंट की वैल्यू जब 5 है तो 1 पॉइंट की वैल्यू 1 हो जाएगी। सिंपल है। अब उसने क्या पूछा है कि रमेश की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, मतलब रमेश, तो रमेश कौन है, रमेश हमारे पास यही है, यह है रमेश। रमेश की प्रेजेंट वैल्यू भी यही वाली है, प्रेजेंट वैल्यू 32। क्यों, क्योंकि प्रेजेंट देखिए यहाँ से देखिए ये बिल्कुल सीध में है, नहीं है पी प्रेजेंट वैल्यू, तो 32 है। तो सिंपली हम क्या लिखेंगे, जब 1 पॉइंट को 1 कह रहा है तो 32 को गुना 1 कर देंगे तो कितना आएगा, 32 ही हमारा आंसर आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन ए बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा हमारा नेक्स्ट सवाल, यदि ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करें तो ए प्लस बी बराबर 15 दिन हो गए, और बी अकेला इसी कार्य को 20 दिन में समाप्त कर दे तो बी अकेला इसे कितने 20 दिन में। इसका हम एलसीएम ले लेंगे, कितना आएगा 15 और 20 का 60 एलसीएम आ जाएगा, 15 चौका 60,
और 20 दिया 60, यानी कि यहाँ से हमें ए वी की वैल्यू 4 दिख रही है और वी की वैल्यू 3 हैगी। तो वी की जब 3 है तो यहाँ 3 रख दो, कितनी 1 हो गई ए की। तो उसने पूछा है ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो ए की एफिशिएंसी कितनी है, 1 है, हमें पता चल गई। तो ए कितने दिन में करेगा, काम कितना है 60 है, ठीक। तो 60/1 यानी ए इसे 60 दिन में करेगा, ठीक। तो ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल राइट है। तो आई होप आपको सवाल समझ में आए होंगे, और अगर क्लास अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करके जाना और कमेंट में ज़रूर बताना क्लास कैसी लगी। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, ताकि आने वाली रेगुलर क्लास की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।